तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी बरनटन को देखते हैं जो कि कलून जैवकर बनकर सबको अपनी बीवी की कहानी सुना रहा था। बरंडम बताता है कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। सभी लोग मुझे देखकर हैरान होती थीं कि इतनी खूबसूरत बीवी मुझे मिल कैसे गई। पर एक दिन मुझे पता चला मेरी बीवी फ्लैपा का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। जब मैंने इस बारे में इससे पूछा तो उसने मुझे ड्राइवर से लॉक देकर इस आदमी से शादी कर ली जिसे वो पसंद करती थी। और शायद यही वजह थी कि अब दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। यहीं पर बरंडन अभी कहानी सुनाना शुरू करता है। एक लड़की के बारे में बताता है जिस को इस शो के दौरान पोजेस्ड होने की नकली एक्टिंग करनी थी, यानी कि इस ने सबको ये दिखाना था कि उसके अंदर कोई चीज, कोई कालिता कर कोई देवना गया है जिसने उसे अपने काबू में कर लिया है। अब वहां पर एक पत्थर भी थे। जुनून इस लड़की का इशारचशम करना था, मगर ये सब कुछ निकली था इस शो को इन्होंने लाइव स्क्रीन पर सबको दिखाना था और बहुत से लोग थे जैवबीन की वीडियो को देख रहे थे। शो की सारी टीम अपने कामरस को सीख करती है और पत्थर इस लड़की का ऐशचोर्सम करना शुरू करते हैं। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया था। वो लड़की अब फादर की कोई बात भी नहीं मानती और उल्टा छलांग लगा देती है, अजीब हरकतें करने लगती हैं। जाने के सच में इस लड़की के अंदर कोई मनागी था। वो पत्थर को अपने बारे में बताता है कि वो एक डीमून है। पत्थर को भी ये बात समझ आ गई थी कि इस लड़की के अंदर सच में कोई काली ताकत आ चुकी है। अब वो एक किताब लेकर इस लड़की का असल में एक एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। ऐसा होता है तो वो लड़की अब सच में कंट्रोल से बाहर हो रही थी। उनकी ने इस वीडियो देखने वाले लोग भी डर जाते हैं। इस लड़के के अंदर आए हुए डमननी कामरस को भी तोड़ दिया, जिस वजह से उनकी लाइटनग रुक जाती है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और इस लड़की को तो बिल्कुल भी कुछ याद ही नहीं था कि इसके साथ हवा किया था। वहां पर इस शो की टीम के जितने भी लोग थे सभी बहुत खुश थे कि इनकी वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंची जो एकदम मसल लग रही थी। मगर ये नहीं जानते थे कि यह खतरा तो अभी शुरू हुआ था। हम लोगों को देख पाते हैं जो उनकी लाइव वीडियो को देख रहे थे। उनको इस प्रोसेस अपने कंट्रोल में कर लिया था जो इस लड़की के अंदर आया था। दरअसल वो डेमो इस शो के जरिए बहुत से लोगों को अपने काबू में करना चाहता था। अब जिसके बाद वो लोग इस न्यूमन के काबू में आते ही अपने आसपास के लोगों को मारने लगते हैं। तो इस कहानी के जरिए हमें ये बताया गया है कि हमेशा अपने काम के बारे में सही और इसके साथ ठीक रहना चाहिए, ना कि लोगों को कोई भी गलत खराब चीज दिखाकर उनका ध्यान अपनी तरफ करे। जिसके बाद हमें बरंडन दिखाया जाता है। ये कहानी सुनाने के बाद वो अब पत्थर के रूप में था। कहता है कि कुछ लोग अपने काम को न सर्विस ले लेते हैं जो नहीं अच्छी या गलत काम करने में कोई फर्क नहीं नजर नहीं आता, और उसी के साथ वो अपनी ऑडियंस को दूसरी कहानी सुनाना शुरू करता है। एक आदमी के बारे में बताता है जो कि पागल कातिल था जो बैठा अपनी हेलमेट को बना रहा था। हमें इसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता पर इस आदमी का हेलमेट भी काफी खौफनाक था। इसके बाद एक लड़की को देखते हैं अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। कभी इसके दोस्त की कॉल आती है। जब वो सुनता है कि वो गर्मियान के लिए है तो फौरन से उसे मिलने का कहता है। अब जैसे ये इस लड़की का दोस्त उसके घर पर आया था, इधर वहां पर वही कातिल भी आ गया था जिसको हमने हेलमेट बनाते हुए देखा था। वो आते ही इस लड़की के दोस्त को मार देता है, इसे चाकू से। इसके दोस्त को बुरी तरह से जख्मी कर दी था, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने घर के अंदर भागने लगती है। वो हेलमेट वाला कातिल भी इसके घर में आ गया था, जिसे देख कर वो छप जाती हैं और फिर दबे पाँव घुटनों के बल वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। कभी इस कातिल ने उसे देख लिया था और इसके सामने आकर इस पर गोलियां चला देता है। इन गोलियों से वो लड़की बहुत हो गई थी मगर फिर भी भागने की कोशिश करती है। फिर एक निशाना लगाकर कातिल ने इस लड़की को भी मार दिया था। ये कहानी सुनाने के बाद बरंडन शायद सबको ये बताना चाहता था कि वो भी उसी तरह अपनी बीवी और इस आदमी को मारना चाहता था जिसे वो पसंद करती थी। और उसी के साथ यहाँ से तीसरी कहानी बरंडन सुनाना शुरू करता है जिसमें वो एक अलग दुनिया के बारे में बताता है जहां पर ज़म्बी अपोकैलिप्स हुआ था, यानी कि सारी दुनिया बर्बाद हो गई थी। सब लोग सोम्पे में बदल गए थे, हर तरफ सोम्पी है।
जॉब भी दिखाई देते हैं, जो वहां पर किसी ना किसी तरह अपनी भूख को खत्म करने के लिए इंसान को नोच नोच कर खा रहे थे। यहीं पर एक ग्रुप में सभी ज़म्बीज़ मरे हुए इंसान को खा रही थी, तो अभी उनके पास एक छोटी बच्ची आती है जो कि शायद अभी ज़हबी बनी थी, क्योंकि इसकी हालत बाकी के ज़म्बस जैसी नहीं थी। अब वो इन्हें ज़म्बीज़ के पास आती है जो लाश को खा रहे थे, मगर वो ज़ॉम्बीज़ इसे डराकर किसी डाक की तरह इसे वहां से दूर कर देते हैं। एशिल्म भी आदमी की नज़र इस बच्ची पर पड़ती है। इसे देखकर ना जाने उसे क्या हो गया था। वो इस लाश में से एक गोश्त का टुकड़ा नोचकर इस बच्ची को खाने के लिए देता है, जिसे खाकर वो बच्ची अपना पेट भरती है और फिर चुपचाप वहां से उसी ज़नबी आदमी के साथ चली जाती हैं। वो ज़म्बी इस बच्ची को झूले देता है, मगर अचानक से इस बच्ची के हाथ पर चोट लग गई थी, जिससे उसकी हड्डी बाहर आ जाती है। को भी बड़ी आराम से अंदर करके इस बच्ची के हाथ को ठीक कर देता है। अब जब वो दोनों थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक आदमी ने अपनी गन से इस आदमी ज़ूमी को मार दिया था, क्योंकि वो वहां पर इन ज़म्बे से अपनी फैमिली की जान बचाना चाहता था। वो बच्ची अब उस आदमी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब वो आदमी उसे भी मारने वाला था तो वो इस आदमी की बेटी आके अपने डैड को मना करते हैं। हमारी तरह वो भी इस बात को समझ गई थी कि वो आदमी ज़ॉम्बी इस छोटी बच्ची ज़म्बी के डैड थे। वो आदमी ज़ॉम्बी उसी वजह से इस बच्चे का साथ दे रहा था। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि पेरेंट्स माँ बाप हर हाल में अपने बच्चों का साथ देते हैं, फिर चाहे वो किसी भी सताटियों या मुसीबत में क्यों ना हो। इस कहानी के बाद दोबारा ब्रैंडन को दिखाया जाता है, जो कि अब ज़ोनब वाले खलीए में था। सामने बैठी आर्डिनस को अपनी बीवी के बारे में बताता है कि वो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी, मगर जब उसने अपने दोस्त के साथ शादी की तो वो 2 साल में ही एक बच्चे की माँ बन गई। कहीं ना कहीं वो मुझे धोखा देना चाहती थी। इस बात को ख़त्म करके ब्रैंडन अपनी अगली कहानी सुनाना शुरू करता है। एक आदमी की जब अपने बीवी की हर बात माना करता था। डॉक्टर के मुताबिक अगले 24 घंटों में इस आदमी की मौत होने वाली थी। उसी लिए उसकी बीवी अपने हस्बैंड के फनाल को बहुत बड़ा बनाना चाहती थी। वो फनाल पर पहनने के लिए सीट लेकर आती है और साथ ही अपने हस्बैंड की सहारे भी कर देती है, जो सिर्फ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ना चाहते हुए भी इस आदमी को सब कुछ करना पड़ रहा था। अब वो दिन आ जाता है जब उस आदमी की मौत हो गई थी और इसका फंक्शन रखा जाता है, जिसमें कई सारे लोग आते हैं। इसमें वो लोग भी थीं जो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, मगर जो वो लोग बाहर आते हैं तो वो आदमी जिंदा हो गया था। इस बारे में जब उसकी बीवी को पता चलता है तो इस आदमी की बीवी और मोम दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि वो जिंदा है तो ये फनरल नहीं हो पाएगा और उनकी इज्जत भी नहीं रहेगी। अजीब बात है ना। इस वजह से वो दोनों अब इस आदमी को मारने की कोशिश करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक होती जा रही थी। पर वो आदमी किसी तरह से मरी नहीं रहा था। इसे वो कभी चाकू से मार रही थी तो कभी कट्टर से। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अमर हो गया हो। उसकी बीवी और इसको मार मार कर तंग आ चुकी थी। चाकू और कट्टर की वजह से इसका पीठ खल गया था, जिसके बाद वो साथमी की इसको एक जोर से थप्पड़ लगाती हैं, जिससे वो वहीं पर मर गया था। इतनी कोशिशों के बाद एक थप्पड़ से मर गया। हैरानी वाली बात थी, लेकिन कुछ देर के बाद वो आदमी दोबारा से जिंदा हो गया था। अब खैर उसे उसी तरह का बोट में डाल कर दफना दिया जाता है। ये कहानी सुनाकर ब्रैंडन शायद हमें ये बताना चाहता था कि जब उसकी बीवी से धोखा दिया था तो वो जाकर भी वो उसे नहीं मार पाया। अब अगले ही पल वो अपनी नई कहानी सुनवाना शुरू करता है, जिसमें कुछ लोग से बारिश की तरह गिर रहे थे। असल में उन लोगों को स्पेस शप से नीचे फेंका जा रहा था। फिर एक और आदमी जो बड़ी सी रोबोटिक मशीन में बैठकर आता है, वो वहां पर सभी लोगों को मारना चाहता था। इधर जीत इतने भी लोग थे, सभी डर गई थी और गार्ड से मदद मांगने लगते हैं। तभी एक मुर्गा जमीन पर आकर इस मशीन को खत्म कर देता है। वो ताकतवर और साइज में बहुत बड़ा था और इसने इस मशीन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब ये कहानी ब्रैंडन ने क्यों सुनाई थी वो भी नहीं जानता था। कहानी नंबर 6 ब्रैंडन हमें डेथ नाम के एक आदमी की सुनाता है, जिसका एक बेटा भी था। आम बच्चों के करा था और इसको कार्टून देखना बहुत पसंद था।
इसकी डैड इसको पेनट का काम देकर चले जाते हैं, मगर वो अपने डैड के जाते ही सारा काम छोड़कर दोबारा से कार्टून देखने लगता है। डेथ अर्थ जमीन पर मरने वाले लोगों की लिस्ट बनाया करता था, यानी कि उन की मौत का रिकॉर्ड रखा करता था। कुछ लोग उसको ऐसे मिलते हैं जो एक्सीडेंट में मर गए या फिर दूसरों ने मार दिया था। कुछ इंसान ऐसे जो अपनी मौत खुद मर गए। इधर डेथ का बेटा तेवाओ में एक एंजल फरिश्ती को देखता है जो इंसान की जान बचा रहा था। वो सोचता है कि वो भी उसी तरह लोगों की जान बचाया करेगा। अब खुद को भी उसने एंजल फरिश्ते जैसा बना लिया था। बीच चुप घर आता है और इस हुलिया में अपने बेटे को देखता है तो उसे बहुत मारता है, मगर उसका बेटा फिर भी फरिश्ता बनकर लोगों की जान बचाने निकल जाता है। वो एक फैक्ट्री में चला गया था। यहाँ पर देखता है एक गाय को कैसे बुरी तरह से मार दिया गया। ये सब कुछ देखकर वो सोचता है ये दूसरी गाय के साथ हवा ऐसा नहीं होने देगा, इसीलिए वो इस दूसरी गाय को वहां पर आजाद कर देता है। अब जब वो गाय जा रही थी और डेथ का बेटा ये सोच ही रहा था कि इसने कितना अच्छा काम किया, तब ही इसका है कि एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और इस गाड़ी में बैठा हुआ कपल मारे गए थे, मगर उनका बच्चा भी जिंदा था। वो रो रहा था। डेथ का बेटा जब उसे देखता है तो उसे इस बच्चे पर अब तरस आता है, उसीलिए वो अब सब कुछ ठीक करने के लिए इस कपल की आत्मा को जबरदस्ती पकड़ कर उनके अंदर डाल देता है, जिससे वो जिंदा तो हो गई थी मगर एक जम्बे में बदल चुके थे, जो वहां पर और भी लोगों को काट कर अपने जैसा जम्बे में बदल देते हैं। डेथ के बेटे को यहाँ पर यह बात समझ आ गई थी कि इससे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब वो इधर दुखी बैठा ही था, तभी इसके डैड आ गए थे। एक डेथ में आकर सब कुछ ठीक कर दिया था। अब वो अपने बेटे को लेकर एक पार्क में जाता है जिस झूले में बैठे वो मजे कर रहे थे। इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें डेथ और उसके बेटे को छोड़कर बाकी के सब लोग मर जाते हैं। अब उसके बाद डेथ का बेटा भी अपने ददत के साथ देने लगा था। वो जान चुका था कि माँ बाप अपने बच्चों को जो भी कहते हैं सब उनकी भलाई के लिए होता है। वो जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए कैसे होगा और क्या गलत है। और उसी के साथ बरंडन अगली कहानी सुनाता है। हमें एक लड़के दिखाई जाती है जो कि एस्ट्रोनॉट खलाबाज थी, जो अपने स्पेस शप की तबाह होने की वजह से स्पेस आसमान में हवा में उठती जा रही थी। इसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। वो जाकर भी किसी से नहीं कर पाती। कभी उसे अपने सामने एक ब्लैक होल नजर आता है जिसके अंदर ना चाहते हुए भी वो खींची चली जा रही थी। जब वो उस होल के अंदर जाती है तो इधर उसे अपनी जैसी और भी एस्ट्रोनॉट्स दिखाई देते हैं जो हवा में ही थी। इस कहानी से बरनडन ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके लिए वो जिंदा रहे। नहीं, वो जिंदगी के इस काले चक्कर में सिर्फ भटक रहा है, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी में एक फैसला लिया था और साथ ही वो हमें एक पागल कातिल की कहानी सुनाता है जो बेटा एक मशीन को ठीक कर रहा था और फिर वो शोर लेने जाता है जिसमें वो खून से न रहा था। हम देखते हैं कि उसने एक लड़की की लाश को मोटर के पंप से जोड़ा हुआ था, उसीलिए सीधा इस लड़की का खून इसके शौहर में आ रहा था। इधर एक और लड़की थी जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसको भी पिंजरे में बंद किया गया था। मतलब अगला नंबर इस लड़की का था। अगली कहानी खुद अपनी बरंडन की थी, जिसमें वो अपनी बीवी फरीबन की घर चाहता है, दूसरी शादी करनी थी। बरीनर एंड वहां पर जाते ही फ्लेपा के हसबंद को मार देता है। जो फल्पा घर आती है तो बरंडन ने इसे भी मार दिया था। वो उसे चाकू से कब तक मारता रहता है जब तक वो उम्र नहीं जाती। बरंडन का सारा चेहरा खून से बढ़ गया था और अब हमें समझ आई थी कि बरंडन ने खून के शोवर वाली कहानी क्यों सुनाई थी, क्यों वो भी अपनी बीवी के खून में नहाना चाहता था। यहाँ पर बरंडन अपनी ऑडियंस को आखिरी कहानी सुनाता है जहाँ पर सर्कस में बहुत से लोग थे और खूब मजे कर रहे थे। कभी जोकर एक बच्चे के पास बूम फेंकता है जिसे वो बच्चा नकली समझ कर उसे पकड़ लेता है और देखते ही देखते बहुत जोर से धमाका हुआ था। वहां पर अब कत्लेआम शुरू हो गया था। जितने भी जोकर थे सर्कस में आए हुए लोगों को मार रहे थे। कभी वहां पर एक लड़की आती है जो सबको मार रही थी। से ऐसा लग रहा था कि सबसे बचकर वो निकल जाएगी, मगर ऐसा नहीं था। एक जोकर पीछे से आकर इस लड़की को मार देता है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है
कि बरंडिंग जो कि जोकर बनकर सर्कस में काम करता था, वो यहाँ पर आने से पहले अपनी बीवी को मार कर आया था। जितनी भी बरंडन ने कहानियां सुनाई वो सब इसकी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। तो आपको उनमें से कौन सी कहानी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।